हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जम्मू एंड कश्मीर ऑल नोटिफिकेशंस। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक अहम टॉपिक आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के रिवर्स के ऊपर बने हुए हैं। और हम ये भी बात करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बने हैं और इनकी जो कैपेसिटी है वो क्या है, कब इनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सा है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर ये जो टॉपिक है ये हमेशा रहता है। जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट रिवर्स और इसी तरह से इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर, अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो आलमोस्ट 20,000 मेगावाट है। और जिसमें से फ़िलहाल हम 10% जो वो यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो यूज़ में ला रहे हैं, और जो 90% मेगावाट है वो अभी तक जो है वो अनयूज़ड है। अगर यहाँ पर मेजर रिवर बेसिन्स की बात करें, यानी कि किस किस रिवर के ऊपर कितने जो पावर प्रोजेक्ट्स वो बने हुए हैं, सबसे पहला जो नाम है यहाँ पर वो आता है चेनाब रिवर का, जो कि एक इम्पोर्टेंट काम करता है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। एक इम्पोर्टेंट रिवर है और इसके ऊपर जो है बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे कि बगलियार डैम जो वो इसके ऊपर बना हुआ है, सलाल प्रोजेक्ट ये भी इसी के ऊपर बना हुआ है, दुल्हस्ती प्रोजेक्ट ये भी इसके ऊपर बना हुआ है, रैटल प्रोजेक्ट इसी तरह से पाकल डैम जो है वो भी इसी के ऊपर है। और झेलम रिवर बेसिन की बात करें तो इसके ऊपर उड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो इसके ऊपर बने हुए हैं, और इंडस सिस्टम के ऊपर जो वो कृष्ण गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो वो बना हुआ है। तो चलिए आप एक एक करके बात करते हैं सभी पावर प्रोजेक्ट्स की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बगलियार डैम की। अगर बगलियार डैम की बात करें तो ये जो पावर प्रोजेक्ट है, जो डैम है, ये चेनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है। इसकी कुल कैपेसिटी जो है वो 900 मेगावाट है। फ़िलहाल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये सबसे बड़ा डैम जो है वो जो कि काम कर रहा है, सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है। ये रिवर चेनाब के ऊपर है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रामबन के अंदर बनाया गया है। इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो कंप्लीट किया गया था 2004 के अंदर, और जो इसका सेकंड फेज़ है वो इनाग्रेट किया गया था 10 अक्टूबर 2008 में। और एस्टिमेटेड कॉस्ट की अगर बात करें तो वो $1 बिलियन जो है इसके ऊपर आई थी इसको कंप्लीट करने में। अब जो दूसरा पावर प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है सलाल हाइडल पावर प्रोजेक्ट। इसकी जो कैपेसिटी है वो 690 मेगावाट है। इससे भी जो है रिवर चेनाब के ऊपर बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये रियासी के अंदर है, और इसे जो ऑपरेट और मेंटेन जो वो इससे NHPC जो वो करती है। और इसके अगर की फ़ीचर्स की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो 1969 से 1987 के बीच में हुई थी। अब आते हैं हम दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ऊपर। ये भी रिवर चेनाब के ऊपर ही बना हुआ है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 390 मेगावाट है। रिवर चेनाब के ऊपर है, और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये किश्तवाड़ के अंदर है। और इसे जो वो कंस्ट्रक्शन में लाया गया था 2007 में। और इसी तरह से इसे भी ऑपरेट जो करने वाली एजेंसी है वो है NHPC लिमिटेड। इसी तरह से अब रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ये भी जो है वो रिवर चेनाब के ऊपर बना हुआ है। इसकी जो कैपेसिटी वो 850 मेगावाट है। डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो ये किश्तवाड़ के अंदर, और इसे जो है 2013 के अंदर कंस्ट्रक्शन में लाया गया था। और ऑपरेटर की बात करें तो इसे NHPC लिमिटेड जो वो चलाती है। और इसी तरह से है उड़ी फर्स्ट और उड़ी सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो ये दोनों, इनकी अगर कॉम्बाइंड कैपेसिटी की बात करें तो वो 480 मेगावाट है। एक की यहाँ पर 240 मेगावाट है। और इसी तरह से जो दो हैं, इन दोनों की जो कम्बाइंड कैपेसिटी है वो 480 मेगावाट है। रिवर की बात करें तो ये चेनाब रिवर की ऊपर बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 2010 के अंदर हुई थी, और इसे जो है वो NHPC लिमिटेड जो वो चलाती है। इसी तरह से हमारे पास अभी है पकलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को जो वो शुरू किया गया था 2013 के अंदर। और इसी तरह से किस कैपेसिटी की बात करें तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो किश्तवाड़ के अंदर है। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन वो अभी चल रही है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये जो डैम है या ये जो पावर प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट होने वाला है। इसी तरह से
यहाँ पर हमारे पास कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी 624 मेगावाट है। रिवर की बात करें तो ये चनाब के ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन 2021 में हुई है, और इसी तरह से इसको जो ऑपरेट करने वाला वो है NHPC लिमिटेड। तो ये थे हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर के, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले थे। और भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो ये 20,000 मेगावाट जो वो पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट होता है, हाइड्रो पावर पोटेंशियल, अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जिसमें से 10% जो अभी तक यूटिलाइज़ हो रहा है। और मेजर रिवर बेसन्स की बात करें तो वो चनाब रिवर बेसन है, झेलम रिवर बेसन है, इंडस सिस्टम है, और इसी तरह से लद्दाख के अंदर इंडस बेसन आता है। और ज़्यादातर जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चनाब रिवर के ऊपर बने हुए हैं, और इसी तरह से जो बाकी रिवर्स हैं जैसे झेलम, इंडस, सिरू और मरसुदार, इनके ऊपर भी जो है वो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है पावर प्रोजेक्ट्स। और कुछ रिवर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है। बगलियार डैम की अभी हमने बात की, इसी तरह से सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात की, डोहस्ती की बात की। चोटक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 44 मेगावाट रहने वाली है। ये सुरू रिवर के ऊपर है जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और इसी तरह से किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 330 मेगावाट रहने वाली है। ये रिवर किशन गंगा के ऊपर है जो कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के अंदर, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 2007 में हुई है। और इसी तरह से उड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट की हम बात कर चुके हैं जिसकी कैपेसिटी 480 मेगावाट है, जो कि रिवर झेलम के ऊपर बना है, जो कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला के अंदर आ रहा है। इसकी जो इनागोरेशन है वो 4 जुलाई 2014 को हुई थी। और एयरटेल पावर प्रोजेक्ट की हम बात कर चुके हैं जो कि 25 जून 2013 के अंदर इसकी फाउंडेशन रखी गई, और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ यानी कि डोडा के अंदर, और रिवर चनाब के ऊपर बना हुआ है। और कैपेसिटी की बात करें तो वो 850 मेगावाट इसकी है। इसी तरह से अगर हम नीमू बुज़गो और पकुलदुल डैम की बात करें तो ये दोनों जो है यहाँ पर रिवर, एक तो यहाँ पर जो है रिवर इंडस के ऊपर है जो कि नीमू बुज़गो प्रोजेक्ट है, कैपेसिटी इसकी 45 मेगावाट है, लोकेशन आल जिले लद्दाख के अंदर, और इसकी जो इनाग्रेशन है वो 12 अगस्त 2014 में हुई थी। पकुलदुल जो है ये मरसुदार रिवर के ऊपर है जो कि चनाब की एक ट्राइब्यूटरी है, और ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर है। इसकी जो इंस्टॉलेड कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट जो वो रहने वाली है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और इसी तरह से अगर क्विक समरी यहाँ पर इन सब की देखी जाए तो अगर हम हाइड्रो पावर पोटेंशियल जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वो 20,000 मेगावाट है, और जिसमें से हम सिर्फ यूटिलाइज जो अभी तक 10% कर रहे हैं। और जो रिवर मैक्सिमम जिसके ऊपर पावर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं वो है हमारा चनाब रिवर। और जो लार्जेस्ट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है वो बगलियार 900 मेगावाट जिसकी कैपेसिटी है। और जो लार्जेस्ट प्रोजेक्ट जो कि प्लानेट जो कि अभी चल रहा है जिसके ऊपर काम अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है पकलदुल, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट होगी। और इम्पोर्टेंट रिवर्स की बात करें जो कि चनाब, झेलम, इंडस, सुरू और मरसुदार ऐसे रिवर हैं जिनके ऊपर पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो काम कर रहे हैं, और जिनके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन जो वो चल रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी तरह से हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।